everyone. Welcome to our channel from Kaushalya. Hope you all are doing great. So आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 का लेसन नंबर 15 सम नेचुरल फिनोमिना के बारे में। आगे के टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या है इंटरेस्टिंग टॉपिक? लाइटनिंग। क्या है? लाइटनिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है कि लाइटनिंग कब बनती है? नॉर्मल जो डे होता है उसमें क्या लाइटनिंग होती है क्या? वहां पर क्या बिजली कड़कती है नॉर्मल डेज के अंदर? नहीं, नॉर्मल डेज में बिजली नहीं कड़कती। तो कब कड़कती है बिजली, कब लाइटनिंग होती है? वो होती है बारिश के दिनों में। सही बात है, बारिश के दिनों में क्या होती है? बिजली कड़कती है या फिर लाइटनिंग होती है, एक ही बात है, ठीक है। अब वहां पे अब ये होता कैसे? देखो होता कैसे, इसमें क्या होता है, जब बारिश हो रही है तो एयर कहाँ पे जा रही हो? जब बारिश होती है तो एयर कहां पे जाती है? अपवर्ड जाती है। कहां पे जाती है? अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है। वहीं पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, बारिश होती है तब वो कहां पर आ रही होती है? डाउनवर्ड्स आ रही होती है, ठीक है ना। तब क्या होता है, लाइट का मतलब लाइटनिंग का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ये तो हमें समझने की सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि जब लाइटनिंग का फॉर्मेशन होता है, ये होनी चाहिए सिचुएशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो कैसे फॉर्मेट होती है, ठीक है ना। लाइटनिंग बनती कैसे है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है बच्चों। अब लाइटनिंग बनती कैसे है इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। होता क्या है कि जो क्लाउड होता है, जो ऊपर वाले जो क्लाउड होते हैं, ठीक है। अब क्लाउड भी बहुत बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। थोड़े कोई नीचे होता है, कोई ऊपर होता है, ठीक है। जो ऊपर की तरफ जो क्लाउड होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो पॉजिटिव जो चार्ज होता है आसपास में, उस सबको क्या कर लेते हैं? एक्यूमुलेट कर लेते हैं, ठीक है। जो आसपास में जितना भी जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ऊपर वाला क्लाउड क्या कर लेता है? उसको एक्यूमुलेट कर लेता है। अपनी अपर एज पर क्या कर लेता है? उसको एक्यूमुलेट कर लेता है। अब वो अपने अपर एज पर उसको क्या कर लेता है? एक्यूमुलेट कर लेता है। तो फिर है ना, जो सिमिलरली जहां पर जो नीचे वाला जो क्लाउड होता है ना, मैंने बोला था कोई ऊपर होता है कोई नीचे होता है, वैसे एक नीचे वाला जो क्लाउड होता है वो क्या करता है? अपनी लोअर एज पर क्या करता है? जितने भी जो माइनस के जो मतलब जो नेगेटिव जो चार्ज होते हैं ना, उसको क्या करता है? एक्यूमुलेट कर लेता है अपने लोअर एज पर, ठीक है। जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या कर लेता है? एक्यूमुलेट कर लेता है। आसपास से जितना भी जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको एक्यूमुलेट कर लेता है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो है, ये जो क्लाउड्स है, इनका फ्लो किसके द्वारा होता है? ऑब्वियसली एयर क्या करती है? क्लाउड्स का फ्लो करवाती है। क्लाउड्स मूव होते हैं एयर के डायरेक्शन में, ठीक है ना। जैसे जैसे एयर जाती है, एयर के साथ में क्या होते रहते हैं? ये मूव होते रहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये है ना, जो चार्जेस हैं, जो क्लाउड के अपर एज और जो क्लाउड के लोअर एज पे जो चार्जेस हैं, वो क्या होते हैं? जब उनकी क्वांटिटी क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा हो जाती है, लार्ज अमाउंट में हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लार्ज हो जाते हैं, तब क्या करते हैं वो, जो एयर के द्वारा उनका फ्लो क्या हो जाता है? थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हार्ड हो जाता है वहां पे उसका एयर के द्वारा, क्योंकि वहां पर अब क्या हो गया, अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया। तो एयर क्या करती है? उनको इतना अच्छे से आगे मूव नहीं करवा पाती, जिससे क्या होते हैं, वो कहीं पे या तो एक जगह पे ठहर जाते हैं या फिर बहुत स्लोली मूव करते हैं, बहुत स्लोली, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जो ऑब्वियसली जो चार्जेस वाले जो क्लाउड है वो क्या करेंगे? बहुत ज्यादा चार्जेस वाले क्लाउड क्या करेंगे? स्लोली मूव करेंगे या कहीं पे ठहर जाएंगे, ठीक है। अब उससे होगा क्या कि जब ये मूव कर रहे हैं, तो जब ये नेगेटिव जो चार्ज है, नेगेटिव जो चार्ज जो क्लाउड है, नेगेटिव चार्ज क्लाउड के साथ ये जब ये मिलते हैं, क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज क्लाउड के साथ जब ये पॉजिटिव चार्ज क्लाउड जब आपस में मिलते हैं, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है? ये मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे बना देते हैं। ये हो गया इनका मीट हो गया, ठीक है ना, मीटअप हो गया इनका। जब ये मिलते हैं तो क्या जनरेट होती है वहां पर? लाइटनिंग। क्या जनरेट होती है? लाइटनिंग। यहाँ पे देखो क्या हो रही है? लाइटनिंग जनरेट हो रही है। बात समझ आ गई क्या? अब यहाँ पे बोलोगे हाँ मैडम ठीक है, बात समझ आ गई कि भाई पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपस में जब क्लाउड मिले तो वहां पे लाइटनिंग। अब लाइटनिंग हुई कैसे? ऑब्वियसली जब ये फ्लो हो रहे होते हैं क्लाउड, तो एयर गैप होता है ये सब में, थोड़ा थोड़ा एयर गैप हर किसी में होता है, तो इसमें भी क्या होता है? एयर गैप होता है। अब होता क्या है कि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है? हमेशा क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है? हमेशा अट्रैक्ट करता है। अब अट्रैक्ट करता है तब जो बीच में जो एयर गैप होता है उससे क्या होता है? थोड़ा सा फ्रिक्शन
जाता है, वहां पे क्या होता है, उससे फ्रिक्शन हो जाता है। उस फ्रिक्शन से, ठीक है ना, उस जो थोड़ा सा कभी थोड़ा ज्यादा फ्रिक्शन होता है तब उससे क्या होता है, लाइटनिंग बनती है। क्या बनती है, लाइटनिंग बनती है। ठीक है, अब लाइटनिंग बनती है, ठीक है ना, जिसमें क्या आता है, लाइट आता है और साउंड आता है। बात यहाँ पे समझ आ रही, ठीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे लार्ज अमाउंट में क्या हो गए, चार्जेस हो गए, ठीक है, और नीचे वाले में भी लार्ज अमाउंट में चार्जेस है, ठीक है, और जो अट्रैक्ट कर रहे हैं उनकी जो कैपेबिलिटी अट्रैक्ट करने की बहुत ज्यादा हो जाएगी, और बीच में लाइट जो एयर गैप है वहां पे फ्रिक्शन भी क्या होगा, फिर बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि अब पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले अट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में, ठीक है, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा, जिससे क्या होती है, हीट जनरेट होती है। हीट से क्या बनती है, वहां पे लाइटनिंग और साउंड निकलता है। बात यहाँ पे समझ में आ गई, ठीक है ना। एक तो ये हो गया कि जब आपस में क्लाउड और क्लाउड जब आपस में मिलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वाले, तब वहां पे क्या जनरेट होती है, लाइटनिंग। वहीं पे सिमिलरली एक चीज और है कि जो हमारा जो ग्राउंड होता है ना, ग्राउंड पे जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है ना, ग्राउंड पे क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, लाइक ट्री, हर्ब्स एंड श्रब्स होते हैं ना, उनके ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, मान लो कहीं पे जो माइनस वाले जो चार्ज है ना क्लाउड, वो कहीं पे ठहरे हुए, ठीक है। अब क्या हो गया, मान लो वो ऐसे एरिया के पास आके रुके हैं कहीं पे जहां पर क्या है, बहुत ज्यादा ट्री, हर्ब्स एंड श्रब्स है, ठीक है ना, ट्री है वगैरह वगैरह, बहुत सारे ये पेड़ पौधे वहां पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, उससे क्या होता है कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा, करेगा ना। तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करता है, जिससे क्या होती है, वहां पर एयर गैप होता है, एयर गैप से फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होता है, उससे क्या आती है, हीट आता है, हीट से क्या आती है, लाइट एंड साउंड आता है, ऐसे से क्या हो जाती है, लाइटनिंग होती है। वहां पर क्या होती है, वहां पर लाइटनिंग होती है, और इसको बिजली गिरना भी बोलते हैं। एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोले तो हम बोलते हैं ना कि अरे बिजली गिर गई वहां पे, और ज्यादातर हम सुनते हैं ना, क्या सुनते हैं कि बिजली कहाँ पे गिरी, बिजली गिरती है ज्यादातर खेतों में, या कहीं पे जो जंगल होता है ना, वहां पे हम सुनते हैं कि वहां पे बिजली गिर गई। क्यों गिरी, क्योंकि जो वहां पे बहुत सारे हर्ब शब्स ट्रीज वगैरह थे, तो चार्ज बहुत ज्यादा था, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज वाले क्लाउड ने वहां पे उसको अट्रैक्ट किया, तो फिर वहां पे क्या हो गई, वो बिजली, वहां पे लाइटनिंग बनी, तो उससे हम बोलते हैं बिजली गिरना बोलते हैं। बात समझ आ गई आपको, ठीक है ना। तो बिजली, लाइटनिंग भी दो प्रकार से हमने देख ली, ग्राउंड के साथ भी होती है, क्लाउड और ग्राउंड का जो होता है उसके साथ भी होती है क्लाउड, और क्लाउड भी आपस में मिलकर क्या करते हैं, लाइटनिंग का फॉर्मेशन करते हैं। बात यहाँ पे आपको समझ आ गई, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो लाइटनिंग बनी है ये हमारे लिए हार्मफुल तो है, ये तो हमने देख लिया, ठीक है ना, ये हार्मफुल है, तो इससे बचा कैसे जाए, इसका प्रिकॉशंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है कि जो ये लाइटनिंग है, इसको यहाँ पे साइंटिफिक वे में हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं, सॉरी, साइंटिफिक वे में क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, क्योंकि चार्ज क्या हो रहे हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना, क्या अट्रैक्ट होते हैं वहां पे, ठीक है ना, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की यहाँ पे डेफिनेशन लिख देती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं। अब आपको फिर से एक बार बता देती हूँ यहाँ पर कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं, यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जब वो जो क्लाउड है बहुत ज्यादा क्या हो गया, वहां पर चार्ज इकट्ठे हो गए, ठीक है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा चार्ज, दोनों जो नेगेटिव वाला चार्ज है बहुत ज्यादा हो गया, पॉजिटिव वाला चार्ज वहां पे बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया, उससे क्या होता है कि वो जो है ना चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, फिर वो क्या करते हैं, जो अपने जो डिफरेंट जो चार्जेस होते हैं, मतलब पॉजिटिव वाला माइनस की तरफ और माइनस वाला पॉजिटिव की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना, अट्रैक्ट होते हैं, तो उनका फ्लो क्या होता है, एक दूसरे की तरफ होता है ना, क्या होता है उनका फ्लो एक दूसरे की तरफ होता है। तो इसने बोला कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है ना, एक दूसरे की तरफ होता है, इज नॉन एज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है ना, एक दूसरे की तरफ होता है, जिससे क्या हो जाता है, वहां पे फिर लाइटनिंग बनती है, जब हम मीट अप होते हैं तो लाइटनिंग बनती है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, इस जो पूरा प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बोलते हैं। बात समझ आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ थोड़ी सी चीज, क्या है ना, इलेक्ट्रिक जो ये लाइटनिंग है वो है ना कब
कब होती है, क्लाउड के साथ में, क्लाउड और ग्राउंड की कंडीशन हो तो वहां पे भी क्या होती है, लाइटनिंग होती है। तो इसको भी यहाँ पे लिख देती हूँ। The process of electric discharge can occur between two and more clouds or between clouds and earth। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि उनके बीच में होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को हम लाइटनिंग को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में कि क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखने चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस फ्रॉम लाइटनिंग। अब आप मान लो कोई खुले ग्राउंड में हो, ठीक है, और वहां पे बिजली वहां पर क्या हो रही है, कड़क रही है। तो उससे क्या होता है कि आप अलर्ट हो गए वहां पे कि अरे आपको अब क्या करना है, जैसे वो बिजली कड़कने की साउंड आ रही है ना, तो उससे आपको वहां पे अलर्ट हो जाना है कि अब हमें सेफ जगह पे जाना चाहिए। अब सेफ जगह पे जाना चाहिए, मान लो आप ग्राउंड में हो, तो ग्राउंड में हो तो आप ऐसी जगह चूज करो जहां पर क्या हो, कोई घर हो, ठीक है ना, या फिर कोई बंद जगह हो, ठीक है ना। तो ऐसी जगह आपको वहां पर चूज करनी है, ठीक है, वहां पे जाना है। अगर मान लो आप किसी जंगल में हो, ठीक है ना, ठीक है, तो आपको करना क्या, आपको ना, मान लो आप ऑब्वियसली पेड़ पौधों के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आपको वहां पे करना क्या, आपको छोटे पेड़ को ढूंढना है। किसको ढूंढना है, कोई बहुत छोटा हाइट में पेड़ हो उसको ढूंढना है, क्योंकि वहां तक पहुंचने में उसको जो नेगेटिव चार्ज वाले जो क्लाउड है वहां तक पहुंचने में वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो छोटे हाइट वाले पेड़ को वहां पे ढूंढना है, उसके आश्रय में चले जाना है। ठीक है, अगर मान लो आप है ना वहां पे छोटा पेड़ भी नहीं मिल रहा आपको, ठीक है, तो छोटा जो हर्ब श्रब टाइप में वो भी नहीं मिल रहा, तो आप करोगे क्या, वहां पर आपको करना क्या है, वहां से दूर चले जाना है, बहुत ज्यादा उस जंगल से, या फिर आप खेत में हो तो वहां उन सब से क्या चले जाना है, आपको दूर चले जाना है। ठीक है ना, क्योंकि वहां पे अगर बिजली गिरेगी तो आप वहां पे हार्म ना हो, इसलिए क्या चले जाना है, आपको उससे दूर चले जाना है। ठीक है, अगर मान लो आप कार में ट्रेवल कर रहे हो या फिर बस में ट्रेवल कर रहे हो, तो आपको करना क्या है, वहां पे खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद कर लेने, उसके अंदर आप सेफ हो। ठीक है, वहीं पर अगर आप घर में हो तो आप घर में ही रहे, बाहर ना निकले। ठीक है, खिड़की दरवाजे वो सब बंद कर लें। ठीक है, अगर आप मान लो घर में अगर आप फोन का यूज कर रहे हो तो आप ऐसे फोन का यूज ना करें जो वायर वाले हैं, ठीक है ना, वायरलेस फोन का वहां पर यूज करें। ठीक है ना, जिससे अगर मान लो वायर वाला अगर फोन आप यूज करते हो तो उससे क्या होता है, वहां पे थोड़ा बहुत अर्थिंग रहता है, अर्थिंग माने थोड़ी बहुत करंट रहता है, जिससे क्या होगा वहां पर जो बिजली गिरने के चांसेस क्या रहते हैं, थोड़े से ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें करना क्या है, घर के ऊपर, घर में हमें ना जो वायरलेस जो टेलीफोन होते हैं ना उनका यूज करना है, लाइक वायरलेस जो फोन होते हैं नॉर्मली जो चलते हैं उन्हीं का यूज करना है, वायर वाले टेलीफोन का यूज नहीं करना है। ठीक है, अब आपको और क्या इसमें प्रिकॉशन देखने कि आप अगर घर में हो तो आपको क्या करना है कि जो कंप्यूटर हो गया, जैसे जो बहुत ही ज्यादा जो भारी प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो भारी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, तो वहां पे आपको करना क्या, उन सबको प्लग आउट कर देना है। ठीक है ना, वहां से उसको प्लग को निकाल देना है। अगर आप प्लग को नहीं निकालते, थोड़ा बहुत उसमें करंट रहता है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, प्लग को निकाल देना है। जो भारी जितनी भी जो हैवी चीजें होती है जो बिजली से चलती है उन सबके प्लग को क्या कर लेना, आपको निकाल देना। ठीक है, बात समझ आ गई। इसके अलावा आप एक बहुत ही अच्छा तरीका आप यूज कर सकते हो, आपको लाइटनिंग से बचने के लिए क्या कर सकते हो, आप जब घर बना रहे हो ना, मान लो ये आपका घर है, ठीक है ना, आप क्या कर सकते हो, घर की जो छत है, ये छत है, ठीक है ना, अब छत में क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर एक जो मेटल जो रॉड है ना उसको वहां पर आप लगा सकते हो। ठीक है ना, ठीक है ना, मेटल रॉड को वहां पे लगा सकते हो छत के ऊपर। अब वहां पे छत के ऊपर आप मेटल रॉड को लगाओगे तो उससे होगा क्या, अब देखो होगा यूं कि देखो मैंने आपको कल ही बताया था जो मेटल होती है वो क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है। ठीक है, तो अब मान लो बाई चांस खुदा ना खास्ता अगर किसी के घर पे अगर बिजली गिरती है तो फिर सोचो कितना डैमेज होता है उसके घर को, बहुत डैमेज होता है ना। तो अगर वहीं पर अगर हमारे घर में ऐसा रॉड होता है तो उससे क्या होगा, बिजली इस रॉड के ऊपर गिरेगी। ठीक है, और इस रॉड से होती हुई जो इस रॉड का जो दूसरा एंड है, ठीक है ना, जो लास्ट एंड है, जो दूसरा एंड है वो कहां पर है, ग्राउंड में। कहां पर है, ग्राउंड में। दिख रहा है आपको कहां पर है, पहला एंड तो एयर में है और दूसरा एंड क्या है, ग्राउंड में है। तो ऐसी कंडीशन पे क्या होता है कि अगर मान लो आपके घर पे बिजली गिरती है और आपके पास ऐसा रॉड लगा रखा है तो बिजली कहां पे आएगी, इस मेटल रॉड पे आएगी। मेटल रॉड पे आने के बाद ये कहां पे चली जाएगी, सीधी ग्राउंड में चली जाएगी।
और आपकी जो प्रॉपर्टी है किसी प्रकार का आपको या आपकी प्रॉपर्टी को किसी प्रकार का कोई भी डैमेज नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो मेटल रॉड है हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है, ठीक है ना। क्यों यूजफुल है? क्योंकि हमने देखा कि इसका जो लास्ट एंड है वो कहाँ पर है, ग्राउंड में है, ठीक है ना, ग्राउंड में है। उससे क्या होता है कि जितना भी जो अगर मान लो इसके ऊपर बिजली गिरती है तो जितना भी जो करंट आता है, जो चार्ज आता है, वो सारा किस में चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है, इधर उधर नहीं बिखरता। बात समझ आ गई, ठीक है। और बिजली ऐसी कंडीशन में फिर बिजली वहां पे नहीं गिरती, ठीक है। अब ये हो गई एक चीज हमें एक देखनी कि मान लो आप है ना ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको कहीं पे जाने का भी नहीं मिल रहा, खुला ग्राउंड है पूरा, तो आपको करना क्या मतलब कैसे पोजीशन ले क्या आप उस लाइटनिंग से क्या बच सको सेफ। उसके लिए क्या करना है, पहले तो हमको क्या कर लेना, उसके लिए अपनी हाइट को कम कर लेना। हाइट को कैसे कम करेंगे, हमको अपनी जो नीज होती है ना, नीज को क्या कर लेना, बेंड कर लेना। नीज को बेंड करके वहां पर उसी कंडीशन में बैठ जाना। लाइक ये आपके पैर हैं, ऐसे ही मेरे को इतना अच्छा नहीं आ रहा, ठीक है, ये पैर है ना आपके, तो आपको क्या कर लेना, नीज को बेंड करके कुछ इस प्रकार से आपको बैठ जाना है, ठीक है। बैठने के बाद आपको करना क्या, जो अपने हैंड है ना, हैंड उन दोनों को यहाँ पर ऐसे करके फोल्ड करके अपनी नीज के ऊपर रख लेना है, ठीक है। यू फोल्ड करके नीज के ऊपर रखेंगे और जो हमारा जो हेड होगा ना उसको क्या करना है, इन हाथों के बीच में यू डाल देंगे, ठीक है ना, इन हाथों के बीच में डाल देंगे। कुछ ऐसी कंडीशन इसको यहाँ पे हम बना लेंगे, ठीक है। ऐसे कंडीशन में बैठेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा सरफेस एरिया कम हो जाएगा, हमारी हाइट कम हो जाएगी और लाइटनिंग गिरने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रिकॉशंस फ्रॉम लाइटनिंग। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।